स्क्रीन पे ये जो आपको यहाँ पे कमेंट्स दिख रहे हैं, ये हमारे ही चैनल से जुड़े हुए यहाँ पे स्टूडेंट्स के कमेंट्स है कि किस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर उन्होंने मैथ्स में एक अच्छा परसेंटाइल निकाला। और ये चीज उन्होंने भी जो है यहाँ पे मानी कि किसी ना किसी तरीके से उनको चैनल के कंटेंट ने यहाँ पे फायदा पहुंचाया है। एंड अगर आप सेकंड अटेम्प्ट में यहाँ पे 99 परसेंटाइल का टारगेट लेते हुए चल रहे हो तो किस तरीके से इस चैनल के कंटेंट को आप यूज कर सकते हो, आखिरी 10 दिन में मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर तरीके से बताना चाहता हूँ, ताकि आपको बिल्कुल भी यहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड फील नहीं हो और आप डेफिनेटली मैथ्स के अंदर एक अच्छे स्कोर तक यहाँ पे पहुंचे। अब सबसे पहले तो अगर आप 99 परसेंटाइल यहाँ पे मैथ्स में एम लेते हुए चल रहे हो तो एक सेफ स्कोर में हम बात करें तो 50 to 55 का स्कोर लेते हुए चलिए। अभी जैसे कि अगर मैं जनवरी की बात करूं तो कई सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे 40 to 45 के बीच में भी इतना स्कोर बन रहा था, बट अप्रैल में थोड़ा सा हमें कंपटीशन ज्यादा देखने को मिलता है, तो फॉर अ सेफर साइड ये स्कोर आपके लिए ठीक रहेगा। तो इसके लिए तो मैं यही कहूंगा कि आप तो 15 क्वेश्चन कम से कम ट्राई करो कि करेक्टली अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 25। अब उसके लिए मैं यहाँ पे आपको जो है वीडियो में एक गोल्ड माइन भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसके थ्रू आपको पता चले कि आपको कौन कौन से कंटेंट को अच्छे तरीके से यहाँ पे फॉलो करना है। तो यहाँ पे आपको जो है ना सिर्फ 99 परसेंटाइल का ही टारगेट लेते हुए नहीं चलना है। एक चीज तो आपको समझ में आ रही है कि आप जेई मेंस में ओवरऑल अपना स्कोर अच्छा लाएंगे तब जाके आपको ओवरऑल परसेंटाइल अच्छे मिलेंगे, क्योंकि मैथ्स में अगर आपके 99 परसेंटाइल आ भी गए और ओवरऑल जो है आपका परसेंटाइल यहाँ पे 95 96 बने तो कहीं ना कहीं आपको जो है एक अच्छे कॉलेज के अंदर जो ब्रांच आप एम कर रहे थे वो शायद ना मिल पाए। तो ऐसे केस में हमें मैथ्स में ही टारगेट करना चाहिए ना कि भाई मैं 70 से 80 का स्कोर यहाँ पे निकाल लूं, फिर आपको बस 100 से 120 नंबर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी फिजिक्स केमिस्ट्री से, जो कि लाया जा सकता है। दोनों में अगर 60 भी निकाल लिया तब जाके आपके ओवरऑल यहाँ पे 99 छोड़िए 99.5 तक भी आप जो है पहुंच सकते हो। तो ये चीज आप कैसे कर सकते हो, इसके लिए आपको मैथ्स पे ही और अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। और हमने ये चीज देखी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर कि स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री ने जो है धोखा दिया। ज्यादातर स्टूडेंट्स मैथ्स को जो है इग्नोर करके गए थे और केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ के गए थे, जबकि पता चला केमिस्ट्री काफी ज्यादा ट्रिकी पूछ लिया गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफी सारे जो है डाल दिए गए, इस वजह से स्टूडेंट्स वहां पे उलझ के रह गए। जबकि मैथ्स अगर आप ध्यान से देखो ना, एक टाइम था जब पीक पे जो है मैथ्स में हमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलते थे, वो टाइम था हमारा 2022 एंड इवन 2023 को भी कंसिडर कर सकते। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा हमें जो है मैथ्स में ड्रॉप ही देखने को मिला है और क्वेश्चंस फिर से हमारे जो है कुछ टाइप के आप कह सकते हो कि डुएबल में पहुंच चुके। तो अगर आपने जेई मेंस के पिछले 5 सालों के पेपर्स अच्छे से प्रैक्टिस किए होते, इवन मैं तो कह रहा हूं लास्ट 3 साल के भी अच्छे से किए होते, तो आप मैथ्स में काफी बेटर परफॉर्म कर सकते हो। और अभी भी आपके पास टाइम है जिसमें आप ये चीजों को अच्छे से कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि अगर हम एक अच्छे स्कोर को यहाँ पे टारगेट करते हुए चल रहे हैं तो हमें चैप्टर्स को किस प्रायोरिटी में यहाँ पे कंप्लीट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अलजेब्रा के जो है कुछ चैप्टर्स को यहाँ पे टारगेट करना चाहिए। और अलजेब्रा का मैंने जो है 2 पार्ट में यहाँ पे चैप्टर्स को जो डिवाइड कर दिया है, मतलब कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी 1 के थोड़े इजियर साइड है, आप इजीली यहाँ पे नंबर स्कोर कर सकते हो, है ना। बहुत ज्यादा हम ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस उसमें नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। तो इसके अंदर जो है आपका सेट्स एंड रिलेशन आ जाता है, सीक्वेंस सीरीज आ जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स आ जाता है एंड स्टैटिस्टिक्स आ जाता है। 20 से 24 नंबर आप आराम से जो है एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को आपको काफी अच्छे तरीके से करके जाना है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे ही चैनल पे आप देख सकते हो सेट्स एंड रिलेशन का जो है मैंने 15 मिनट रिवीजन सीरीज का आपका एक वीडियो लेके आया था। और यकीन मानिए जो फॉर्मूलेस जो नॉलेज की आपको रिक्वायरमेंट है ना टू सॉल्व द रीसेंट ईयर पीवाईक्यूज, आपको सब कुछ इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। सेम गोज फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इनके थ्रू चीजों को रिवाइज करो और उसके बाद जो है पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करो। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स में देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा जितने भी आपके मैट्रिक्स के जो ट्रांसपोज हो गया, एडजॉइंट हो गया, इनकी प्रॉपर्टीज रहते हैं उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के जो है देखने को मिल जाते हैं। तो उन टाइप के कॉन्सेप्ट्स को आप जो है और अच्छे से रिवाइज करके फिर उनके भी पीवाईक्यूज मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस कराए रखे, तो आप जो है चैनल पे जाके उनको यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले अलजेब्रा 1 के इन चैप्टर्स को टारगेट करना है। कम से कम हम जो है 20 नंबर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर पाएंगे। देन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को भी आपको जो है जरूर से यहाँ पे टारगेट कर लेना है। ऐसा मैं क्यों कहूंगा, क्योंकि भाई क्वेश्चन भला यहाँ पे कम पूछे जाते हैं लेकिन बाकी क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं इनका यूज हो जाता है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जितने फॉर्मूलेस आप पढ़ते हो आपको एक बार अच्छे तरीके से यहाँ पे रिवाइज करना होगा। और इसमें जो है ना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी मैंने यहाँ पे पीवाईक्यूज कवर करे हैं। आपके जो अभी 2025 के पीवाईक्यूज थे सभी शिफ्ट्स के, जनवरी एंड अप्रैल अटेम्प्ट दोनों ही जो है मैंने यहाँ पे कवर करे, तो उनको आप चेक करोगे आपको और अच्छे से जो है यहाँ पे समझ में आएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आपको रिसेंटली देखने को मिल रहे हैं। फिर
हम बात करते हैं प्रायोरिटी 1 में आपके आ जाते हैं ज्योमेट्री, पूरा ही ज्योमेट्री मैं कहूंगा 2D और 3D, क्योंकि 24 से 28 नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप वेक्टर्स और 3D की बात करो 3 से 4 क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाते हैं, 3 से 4 जो है आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं। तो यही चीज है कि आपके लिए जो है यहाँ पे 2D ज्योमेट्री काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस 3D ज्योमेट्री भी। अब 2D ज्योमेट्री में तो मैं कहूँ कहीं कहीं पे जो है आपको यहाँ पे और ज्यादा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। तो अभी जो है ज्योमेट्री का वेटेज अच्छा खासा है, और इसको अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, जिसमें जरूरी है बस आपको जितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ना, स्पेशली मैं 2D की अगर बात करूं, जितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जितने इंपॉर्टेंट जो आपके यहाँ पे फॉर्मूले से, उनको आप अच्छे से देख लो। और वेक्टर 3D में भी जो है आपका कई सारा काम इन्हीं के थ्रू यहाँ पे हो जाता है। एंड इसके लिए भी जो है मैंने एक 15 मिनट रिवीजन सीरीज आप सभी के लिए यहाँ पे कवर करी है, जिसके अंदर आपको जो है 2D के जितने भी यहाँ पे चैप्टर्स है, स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सभी को 15-15 मिनट के आसपास में जो है कंप्लीट कराया है। और उसके अंदर ऐसा कोई टॉपिक छूटा नहीं है कि जिससे कि भाई आपका यहाँ पे PYQ अटक जाए, है ना। तो इनको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, आपके सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस, कॉन्सेप्ट्स, प्रॉपर्टीज अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी। सेम मैंने 3D के लिए भी जो है यहाँ पे 15 मिनट रिविजन सीरीज बनाई है, 3D एंड वेक्टर्स के लिए, उनको भी आप चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद जो अभी आपके यहाँ पे जनवरी अटेम्प्ट के अंदर हमें क्वेश्चंस देखने को मिले थे ना, तो 2D से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स है उनको मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। उसके अंदर ट्रिक्स भी बताई है, मैनिपुलेशंस क्या क्या इन्वॉल्व रहते, फिगर बना के हम जो है कितने जल्दी अप्रोच कर सकते हैं, सब चीजें बताइए। तो इन PYQ से भी आपको काफी फायदा होगा, तो उनको भी आप जो है जरूर से यहाँ पे चेक कर लीजिए। अब प्रायोरिटी 1 में और कौन से आपके यहाँ पे चैप्टर्स आ जाते हैं, तो डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट को मैं कहूंगा कि उसको भी अच्छे से कर लीजिए। फंक्शंस हो गया, लिमिट्स हो गया, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, AOD हो गया, 12 से 16 नंबर जो है ये भी आपके कैरी कर जाते हैं, ठीक है ना। एक अप्रॉक्स वेटेज बता रहा हूँ, किसी शिफ्ट में हो सकता है कि कम क्वेश्चन देखने को मिले, किसी में ज्यादा देखने को मिले, लेकिन इन चैप्टर्स को अगर हम ओवरऑल यहाँ पे प्रायोरिटी 1 के कंसिडर करें ना, तो यहाँ पे अगर कम होगा तो किसी ना किसी का ज्यादा जरूर हो जाता है। तो इसलिए इनको भी जो है आप यहाँ पे टारगेट करिए। इसके अंदर मैंने टॉप 25 PYQs आपके डिफरेंशियल कैलकुलस के कवर करे हैं, जो कि हमें 2025 की शिफ्ट्स में क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो इन वीडियोस को भी जरूर से यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, आपको सभी वैरायटी के क्वेश्चंस एक बार अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने प्रायोरिटी 1 के चैप्टर्स को करा, तो ये डेफिनेटली आपको एक अच्छे परसेंटाइल दिलाने में हेल्प करेंगे। लेकिन एक चीज जो है आपको यहाँ पे समझनी होगी कि कई बार ऐसा हो रहा है और होता ही आता है कि मिक्स चैप्टर के क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे मैट्रिसेस बोला, आप अच्छे से कर लो, लेकिन उसके साथ हो सकता है PNC का भी कुछ कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाए, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमें ऐसी शिफ्ट्स में देखने को मिले थे, तो आपको PNC के बेसिक्स और फॉर्मुलेस यहाँ पे क्लियर रहना चाहिए। अगर आपको पता है किस तरीके से अरेंजमेंट लिया जाता है, किस तरीके से कॉम्बिनेशन सिलेक्शन किया जाता है, ये चीजें पता है, तो आप वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। और PYQs अगर करें तो फिर तो आपको आइडिया डेफिनेटली होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का हो गया, या फिर हम कह सकते हैं एक नया टाइप का क्वेश्चन हो गया जो आपने पहले यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं प्रैक्टिस किया था या कहीं पे प्रैक्टिस नहीं किया था, तो ऐसे क्वेश्चन के सॉल्व करने के आपके चांसेस शायद कम हो सकते हैं, अगर आपने उतना ज्यादा जो है प्रैक्टिस ना की हो, है ना। तो ऐसे लेवल में ये भी क्वेश्चन हमारे फंस सकते हैं। तो ठीक है, अगर भाई इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे भी जाते हैं, तो भी हम जो है अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। जो चैप्टर्स हमने करे हैं टॉप प्रायोरिटी में, हो सकता है थोड़े बहुत नहीं बन पाए, लेकिन मैक्सिमम अगर करते हैं तो एक अच्छे परसेंटाइल तक पहुंचेंगे। पर उसके अलावा जो बचे हुए चैप्टर्स है उन पे भी आप टारगेट कर लो, ठीक है। उसमें आपके कौन कौन से आ जाएंगे, प्रायोरिटी 2 में आ जाता है इंटीग्रल कैलकुलस, क्योंकि इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ लगता है, इसलिए मैंने सेकंड कैटेगरी में ही रखा है कि भाई ठीक है, टाइम बचता है तो ही देखना, नहीं तो आप जो है जितना प्रायोरिटी 1 के चैप्टर से उन्हीं को टारगेट कर लो। इसमें भी हम 16 से 20 नंबर जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स आ गया, आपका डेफिनेट आ गया, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन। इनडेफिनेट के क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं, बाय पार्ट हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, वो डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस में यूज हो जाता है। और डेफिनेट इंटीग्रल में सबसे इंपॉर्टेंट हमारी प्रॉपर्टीज हो जाती है। फिर एरिया अंडर द कर्व्स में तो भाई आपके स्टैंडर्ड इंटीग्रल के भी फॉर्मूलेस आपको क्लियर है, आप कर सकते हो, बस आपको प्लॉटिंग अच्छे से आनी चाहिए, जो कि PYQs प्रैक्टिस करके आपके हो जाती है। फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको डिफरेंट मेथड्स यहाँ पे पता होना चाहिए। ज्यादा जो रिपीटेड टॉपिक हमें देखने को मिलता है दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले मेथड से। अब यहाँ पे हम जो है यहाँ पे ऑलरेडी टॉप 25 PYQs इंटीग्रल कैलकुलस के भी कवर कर चुके हैं, तो उनको भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको जो है लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड प्रायोरिटी 2 में अब जो अलजेब्रा 2 के बचे हुए चैप्टर्स है उनको आप देख सकते हो, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, फिर आपका PNC हो गया, बायनोमियल थ्योरम हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, तो इनको आप देख सकते हो। और कॉम्प्लेक्स नंबर के भी जो है मैंने अभी के आपके 2026 शिफ्ट के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए वो प्रैक्टिस कराए, और आपने उसमें नोटिस किया होगा मैंने बार बार रिपीट भी किया था, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बार बार पूछा जा रहा है। तो भैया ये चीज हमें PYQs प्रैक्टिस करने से ही पता चलती है कौन से टॉपिक्स हमारे सुपर इंपॉर्टेंट है,
समझ लो इस चीज को। तो जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए यहाँ पे बेटर रहेगा। बाकी पीएनसी, बायनोमियल और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड भी शॉर्ट्स के अंदर तो कंटेंट आया है, मैं ट्राई करूंगा कि कुछ और भी जो है आपके लिए यहाँ पे वीडियोस ले आओ, पीवाईक्यूज हो सकते हैं या फिर 15 मिनट रिवीजन सीरीज। चलिए, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हो गई होगी। अब मैं बार बार गोल्ड माइन की बात कर रहा था, तो भाई देखो, अब आपको हो सकता है ये सारा मटेरियल यहाँ पे नहीं समझ में आए, कहाँ से देखना है, क्या करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए एक शीट तैयार कर दी है। सारी लिंक्स इसके अंदर है सेट्स एंड रिलेशन के अपना, जैसे कि यहाँ पे 15 मिनट रिवीजन सीरीज डल चुका है तो वो मैंने डाल दिया। 2025 के पीवाईक्यू सॉल्व कर चुके हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक है, जाके बस उन पे क्लिक करो और चेक कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो भी यहाँ पे चैप्टर्स को रिवाइज करना है आप फटाफट जो है इनके थ्रू कर सकते हो। इसकी भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो तुरंत जो है वहां से यहाँ पे चेक कर लीजिए। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको यहाँ पे देख लेनी चाहिए और आपको मैथ्स में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्विक रहना पड़ेगा। देखो, एक चीज तो समझ में आ रही है, जेईई मेंस का पेपर लेंथी हो रहा है, केमिस्ट्री में अब जैसे टाइम लग गया तो मैथ्स के लिए टाइम कम बच जाता है। तो ऐसे में अगर सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी सही करना चाहते हो तो आपको पेपर जल्दी करना पड़ेगा, और इसके लिए इंपॉर्टेंट है आप पीवाईक्यूज अच्छे से प्रैक्टिस करो। उसके अंदर कोई शॉर्टकट मेथड्स आप सीखो तो उसको सीख लो, क्योंकि कई बार वही शॉर्टकट मेथड्स हमारे अभी के क्वेश्चंस में काम आ सकता है। तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट तैयार की है जिसमें आप इस तरीके के शॉर्ट ट्रिक्स जो है सीख सकते हो, है ना। तो इस प्लेलिस्ट की भी लिंक जो है गोल्ड माइन वाली पीडीएफ में मैं डाल दूंगा, तो वहां पे जाके आप जो है इसको भी चेक कर सकते हो। और अब आपका एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, भैया पढ़ते पढ़ते डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये चीज हो जाती है। तो ठीक है, डिस्ट्रैक्ट किससे होते हो? रील से होते हो, शॉर्ट से होते हो? तो भाई मैं एक आपको जो है बढ़िया सी चीज देता हूं। आप हमारे चैनल पे जो ना 200 के आसपास लगभग शॉर्ट्स डले होंगे, मैं कहता हूं भाई उसको बैठ के रील कर लेना। रोज की 10 रील जो है आप स्क्रॉल करोगे, एक क्वेश्चन अपना जो है पक्का मान लो उसी टाइप का आपका पूछा जा सकता है। तो टॉप 200 पीवाईक्यूज अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो, इन सभी शॉर्ट्स को एक बार अच्छे से स्क्रॉल कर लेना। पक्का कई सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेड होते हुए देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मेथड कॉन्सेप्ट आप जरूर से यहाँ पे सीख लेंगे। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया है कि इस चैनल पे आपको हर एक वो चीज प्रोवाइड करूं जिससे आपको फायदा मिले। फिर भी लास्ट में जो हमारे पास टाइम बच रहा है उसमें अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ रिपीटेड टॉपिक्स जो कि हमें रिसेंट ईयर्स में देखने को मिल रहा है ताकि थोड़ा और मार्क्स को बूस्ट मिल जाए, वो उसकी भी प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करा दूं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर 500 लाइक्स का टारगेट पूरा होता है जल्दी से मैं जो है वो भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा। चलो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।